गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी को मिली 4 दिन की रिमांड। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया इंटरव्यू। पीएम मोदी ने कहा, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है और एआई भी। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स को नमो ऐप के फोटो बूथ फीचर के बारे में भी दी जानकारी। सीजेआई को वकीलों का पत्र, मोदी बोले धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। खड़गे का जवाब, अपने पापों का दोष कांग्रेस को ना दे मोदी। वकीलों ने कहा, न्यायपालिका खतरे में। 1 अप्रैल तक बढ़ी अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में खुद की पैरवी। कोर्ट में खुद की पैरवी करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बने केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा, क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी है। आसमान में दिखी भारत की ताकत, स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने भरी सफल उड़ान। 15 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। अब आसमान में कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में 10वीं की परीक्षा के दौरान आंसर शीट नहीं दिखाई तो 3 छात्रों ने स्कूल में ही छात्र को मारे चाकू। केस हुआ दर्ज। न्यायपालिका पर खास समूह का दबाव, न्यायपालिका की अखंडता पर मंडरा रहे खतरे का हवाला देते हुए हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति, सीजेआई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों की चिट्ठी पर बोले पीएम मोदी। शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुई बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, मुंबई उत्तर पश्चिम से लड़ सकते हैं चुनाव। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के बयान पर भारत का कड़ा रुख, कहा इस टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का गुनहगार गिरफ्तार। 3 राज्यों में 18 जगहों पर रेड मारने के बाद एनआईए को मिली कामयाबी। पहली बार अंबानी और अडानी के बीच हुआ करार। रिलायंस समूह ने अडानी पवार के प्रोजेक्ट में खरीदी 26% हिस्सेदारी। यह पहला मौका है जब 2 दिग्गज अरबपति उद्योगपतियों के बीच किसी तरह का गठजोड़ हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करने को तैयार। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को युवाओं की जरूरत, कांग्रेस ने इसे बनाया था चुनावी मुद्दा। कहा था ये यूथ से धोखा। जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सेना की तीनों शाखाओं में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए शुरू की थी अग्निपथ भर्ती योजना। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स ने सेवा देने का रखा था प्रावधान। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी का मकसद आंकड़ा 1 लाख पहुंचे। अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 ने छोड़ी कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद, राजीव चंद्रशेखर, अनुराग ठाकुर और भूपेंद्र यादव के पास है भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी की जिम्मेदारी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा बोली, केवल राहुल गांधी ही समझते हैं जम्मू कश्मीर दर्द। महबूबा ने कहा, चुनाव में इंडिया जीता तो यह हमारे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा होगा। गुजरात के पालनपुर सेशन कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को एनडीपीएस मामले में सुनाई 20 साल की सजा। कोर्ट ने एक दिन पहले 1996 में ड्रग्स प्लांटिंग मामले में पूर्व आईपीएस को दिया था दोषी करार। केस फॉर क्वेरी केस में ईडी के सामने पेश नहीं होगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। एजेंसी ने कहा, चुनाव प्रचार करने में हूँ व्यस्त, पहले ही ठुकरा चुकी हूँ 2 समन। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की बढ़ोतरी। केंद्र ने कई राज्यों में 4% से 10% तक की मजदूरी में बढ़ोतरी। बदली हुई मजदूरी की दरें 1 अप्रैल से हो जाएगी लागू। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के सांसद गणेश मूर्ति का 66 साल की उम्र में हुआ निधन। उन्होंने कोयम्बटूर के निजी अस्पताल में ली थी आखिरी सांस। 4 दिन पहले उन्होंने कीटनाशक पीकर की थी आत्महत्या करने की कोशिश। तब से वे अस्पताल में थे भर्ती। कहा जा रहा है कि टिकट न मिलने से थे डिप्रेशन में। हरियाणा की रहने वाली देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी में हुई शामिल। सावित्री जिंदल बोली, मनोहर लाल हरियाणा सीएम राम और भरत खट्टर ने कुर्सी छोड़ सैनी को दी।